सरकारी नौकरी में मुझे बहुत अच्छी सफलताएं नहीं दिखती हैं, और मुझे आपके अंदर वो आत्मविश्वास भी आपकी कुंडली के आधार पर नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे 206 कार्यक्रम बन चुके हैं, और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 207वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1019 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1020वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ और अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये अभिषेक नामदेव जी की जन्म कुंडली है। तो अभिषेक जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 26 जून 2001। जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 9:45, और जन्म स्थान है सिहोरा। अब सिहोरा कौन सा है? एमपी का सिहोरा? सिहोरा एमपी ही है, क्योंकि मुझे एमपी पता है। अगर कुछ और है तो फिर आपको स्टेट देना चाहिए था। सिंह लगन की आपकी जन्म कुंडली बनती है, राशि आपकी सिंह है। 26 जून 2001, 9:45 AM, सिहोरा एमपी। सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है, और चंद्रमा की महादशा आपको 2 मई 2025 से प्रारंभ होने वाली है। चंद्रमा 12वें के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। यह चंद्रमा केतु की दृष्टि से दृष्ट है, और नवांश कुंडली में भी चंद्रमा आपका सिंह राशि में यानी कि वर्गोत्तमी है। प्रश्न इनका है कि मैं रेलवे एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं, और एग्ज़ाम भी दिया, अभी तक सफलता नहीं मिली है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, कोई यह एग्ज़ाम के योग है और किस क्षेत्र में। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस कुंडली के पंचम भाव में जहाँ से शिक्षा, बुद्धि, विवेक, पढ़ाई का विचार किया जाता है, उस घर में केतु बैठे हैं जाके। अब केतु का क्या काम होता है? केतु का काम होता है भ्रम क्रिएट करना, कन्फ्यूजन्स देना। वो जिस भी भाव में जाकर के कुंडली के बैठते हैं उस भाव से संबंधित संशय जातक के जीवन काल में जुड़ जाता है। अब आपकी कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठे हैं, तो पंचम भाव में केतु होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कन्फ्यूजन्स की स्थिति बनेगी। पहली चीज़, पंचम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में गुरु बनते हैं, वो राहु के साथ युत हैं और केतु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो पंचम भाव और पंचमेश इन दोनों पर कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव हो गया, और पंचम के कारक, शिक्षा के कारक, बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वो पंचम कारक होते हैं। तो वो मैं बता चुका हूँ कि वो भी केतु की दृष्टि से दृष्ट है। तो आपके केस में भाव, भावपति और भाव कारक शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीनों ही पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो पढ़ाई, जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें काफ़ी हद तक कमजोरी तो दिखाई दे ही रही है। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में लग्नगत चंद्रमा पर केतु की दृष्टि का पड़ना और नवांश में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, ये 2 चीज़ों को प्रदर्शित करता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में कंसंट्रेट करने में परेशानी, परफॉर्मेंस
देने में आपको परेशानी आती होगी, जितनी भी आपकी तैयारी है थोड़ी बहुत जो हो पाती है उतना भी आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़, चंद्रमा और ये जो मैं स्थिति आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि थोड़ी सी जल्दबाजी भी आपके व्यक्तित्व में शामिल हो जाती है, जिस वजह से आप प्रॉपरली कंसर्न को नहीं समझ पाते और आंसर वहाँ पर मार्क कर देते हैं। इस वजह से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अन्यथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि सूर्य की महादशा आपको चल रही थी, वो तो एंड होने वाली है 2 मई के बाद में। और चौथी चीज आपकी कुंडली में जो मुझे दिखती है वो दशम स्थान में करियर के घर में शनि का बैठना। शनि का संबंध अगर दशम स्थान से हो, स्पेशली शनि दशम भाव में बैठे हुए हो, तो आपके लिए, क्योंकि उनका केंद्रीय प्रभाव के चलते लग्न प्रभावित है, और सिंह लगन की कुंडली में जो शनि है वो प्रॉपर नुकसान भी करेंगे, क्योंकि वो वहां मार्केश बनते हैं। तो दशम भाव में शनि के होने के कारण करियर की स्टार्टिंग काफी स्लो होती है, करियर की गति बहुत धीमी होती है। लग्न पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन रहा है। अब एक प्लस पॉइंट मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूँ कि चंद्रमा की महादशा आपको प्रारंभ होने वाली है, और चंद्रमा लग्नगत है और शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं और शुक्र कर्मेश होते हैं, तो चंद्रमा की महादशा में करियर की शुरुआत तो दिखती है। अब आपने पूछा है कि और तैयारी करूं कि क्या करना चाहिए। देखिए, सिंह राशि को शनि की ढैया प्रेजेंटली चल रही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा के मध्यम दोष में भी है, और किसी और क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। देखिए, अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि उम्र आपकी 23 लगभग होने वाली है। अभी जून में आप 23 के कंप्लीट, शायद 24 के कंप्लीट होंगे, 2001 का जन्म है, तो 24 के कंप्लीट होने वाले, 24 के लगभग आपकी उम्र होने वाली है। तो प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाएं, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर प्रिपरेशन करनी है तो साथ में पैरेलली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य षडबल में बली है और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो सरकार से लाभ को प्रदर्शित करते हैं, तो आप पैरेलली प्रिपरेशन करते चलिए। रेलवेज के योग भी आपकी कुंडली में मुझे दिखते हैं। शिक्षक इत्यादि की फील्ड में भी यदि आप जाएं तो आपको वहां पर सफलताएं मिल सकती हैं। आपके D10 चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ हद तक बैंकिंग के क्षेत्र की भी यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बैंकिंग में भी अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। तो आप बैंकिंग, रेलवेज और इनके अलावा तीसरा ऑप्शन टीचिंग, इनके लिए प्रिपरेशन करते चलिए, लेकिन एक प्राइवेट जॉब आपको अब ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं दिखता है मुझे। उपाय के तौर पर आपको अब मुझे आपकी स्थिति का नहीं पता है, नहीं तो मैं आपको एक जेमस्टोन रिकमेंड कर देता, लेकिन फिर भी आप गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। इसके साथ ही साथ विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप करिए, और सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए। सूर्य आराधना करने से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो अगली जन्म कुंडली जो है ये गीतेश कुमार जी की है। तो गीतेश कुमार जी, आप तैयार रहें। आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 8 सितंबर 2003। जन्म का समय है रात के 10:45, और जन्म स्थान है चंडीगढ़। आठ सितंबर 2003, 10:45 PM, चंडीगढ़। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी मकर बनती है, और चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली के 4th हाउस में बना हुआ है। राहु में मंगल का अंतर चल रहा था, एंड हो जाएगा 12 अप्रैल 2026 के बाद में। प्रश्न इनका, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। साहब, पहले ये पूछना था सरकारी नौकरी लगेगी भी या नहीं। आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, दशमस्थ मंगल है आपकी कुंडली में, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन सूर्य नवांश में नीच का, जन्मांक में स्वग्रही सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, राहु की दृष्टि का पड़ना, और षडबल में सूर्य का बेहद कमजोर होना। आपकी कुंडली में मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्तमान समय में तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं दिखते हैं। फिर भी यदि आप प्रयास करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप गवर्नमेंट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिख रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी लग भी जाती है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं तो मैं उसकी गारंटी तो आपसे नहीं दूंगा, बहुत कम संभावनाएं हैं, परंतु अगर आपकी सरकारी नौकरी लग भी जाती है तो आप गवर्नमेंट जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दशमस्थ मंगल होने के बाद भी। आपकी कुंडली में जो सूर्य की स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है और जो राहु की स्थिति, क्योंकि अगर सूर्य कमजोर है तो राहु ठीक हो फिर, क्योंकि अगर राहु ठीक होंगे तो छल कपट प्रपंच आपके अंदर आ जाएगा और आप वहां से निकल जाएंगे। लग्न, जो लग्न के स्वामी हैं शुक्र, वो कुछ हद तक कमजोर हो रहे हैं, और सूर्य आपके बेहद पीड़ित हैं। अब सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता नहीं, उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध खराब रहेंगे। सरकारी नौकरी में सर्वाइवल भी तो होना चाहिए, केवल और केवल सरकारी नौकरी लग जाना ही समस्या नहीं है, या सरकारी नौकरी लग जाना ही समस्या का समाधान नहीं है। सरकारी नौकरी में जाने के बाद में उसका सर्वाइवल सबसे ज़्यादा कठिन होता है। तो जब आप सरकारी नौकरी में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको सर्वाइव करने के लिए वो जो ग्रह योग होने चाहिए वो तो नहीं है, और सरकारी नौकरी लग जाए ये भी बड़ा कठिन दिखता है।
आने वाले समय में गुरु की महादशा लगने वाली है। कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है। मेरी सलाह को यदि आप मानते हैं और अगर आप मानना चाहें, प्राइवेट क्षेत्र में अपना करियर बनाइए। प्राइवेट क्षेत्र में आपको ज़्यादा अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह की मेडिकल या सर्जिकल लाइन में आप अपना करियर बनाने का सोच सकते हैं, या कोई भी कमीशन बेस्ड जॉब, कमीशन बेस्ड वर्क यदि आप करें तो वो करना आपके लिए अच्छा होगा। और गुरु की महादशा आपको प्रारंभ होने वाली है, आप चाहें तो अपने बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में मुझे बहुत अच्छी सफलताएं नहीं दिखती हैं। और मुझे आपके अंदर वो आत्मविश्वास भी आपकी कुंडली के आधार पर नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो सरकारी नौकरी के लिए मेरे हिसाब से तो योग नहीं है। तो अगर योग नहीं है तो कब लगेगी वाली बात होती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अजय चौधरी जी की है। तो अजय जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 2 जून 1997, और जन्म का समय दिया हुआ है रात के 9 बजे। जन्म स्थान है फरीदाबाद, हरियाणा। धनु लग्न की जन्म कुंडली है, और राशि जो आपकी बनती है वो मेष बनती है। प्रेजेंटली आपको चंद्रमा की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है। चंद्रमा पंचम में है, गुरु द्वितीय में नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि परिवर्तन के कारण नीचत्व इनका समाप्त है। इन्हें लिखा है कि मैं लगभग से पहले था, अब नहीं हूँ, साल डिप्रेशन में जिया। अच्छा, इनका कहना है कि पहले डिप्रेशन में थे बट अब नहीं है। अकेले होने की वजह से सुसाइड नहीं कर पाया, और अब आगे टेंशन लगी रहती है। रुपए भी नहीं मेरे पास हैं, लाइफ से बहुत परेशान हूँ मैं। जी, रुपए नहीं है तो रुपए कमाइए। रुपए किसी के पास भी नहीं होते, रुपए सबको कमाने ही पड़ते हैं, बिना कमाए रुपया नहीं आता है। देखिए, आपकी कुंडली में आप डिप्रेशन में थे, इससे मैं आपके लिए सहानुभूति प्रकट कर सकता हूँ। आपकी कुंडली में चंद्रमा बेहद पीड़ित है। अमावस्या के कुछ ही 1-2 दिन पहले का आपका बर्थ है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम पति नवम स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, और नवम भाव के स्वामी षष्ठ में चले गए हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी का षष्ठ में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि वो सूर्य है, लेकिन आपके सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए जन्म कुंडली में, तो उसके अंदर वो आत्मविश्वास डेवलप नहीं हो पाता है कि वो किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उससे वो निकल जाए। दूसरी चीज, अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो फिर मंगल के पास में कुंडली में बल होना चाहिए, ताकि वो आत्मबल, आत्मशक्ति आपको दे। आपका मंगल 29 अंश पर बैठा हुआ है जाकर के, हालांकि है अग्नि तत्व की राशि में, लेकिन सूर्य के घर में है, और जब सूर्य पीड़ित है तो मंगल भी कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये 2 ग्रह आपके अंदर कुंडली में तो कमजोर हो गए। अब चंद्रमा जो कि मनोस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में शनि और सूर्य के मध्य फंसे हुए हैं। दूसरी चीज, वो पापक ग्रह बने हुए हैं, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बेहद पीड़ित है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से आपके मेंटल पीस का, आपके सुकून का, आपकी मनोस्थिति का विचार किया जाता है। अगर उनकी स्थिति देखा जाए तो शनि और केतु चतुर्थ स्थान में युति बना करके बैठे हुए हैं। अब शनि और केतु की युति अगर चतुर्थ भाव में हो जाए तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से अशांत तो आपको कर ही देगी, और स्थिति जब बिगड़े, क्योंकि सूर्य भी पीड़ित, तो डिप्रेशन की तरफ आपको लेकर के ही जाएगी। और चौथी चीज, जो कि आपके लग्नेश नीच राशि में बैठे, जिनका नीचत्व मैंने समाप्त आपको बताया, बट 28 अंश पर होने के चलते वह बाल्यावस्था में है, और राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते परेशानी आपको उस वजह से देखने में मिल रही है। तो नीच राशि में होने से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुरु पर, क्योंकि आपके लग्नेश है, उन पर भी राहु का प्रभाव हो गया। तो लग्न, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सभी ग्रह, मंगल तो आपके लिए कारक प्लैनेट भी होते थे लेकिन कमजोर हो गए, तो इस वजह से आप डिप्रेशन की तरफ चले गए थे। डिप्रेशन से क्यों बच गए, उसके पीछे भी कारण है। आपकी कुंडली में जो लग्न है उस पर शुक्र की दृष्टि, जो कि एक शुभ ग्रह है, उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो लग्न से अगर शुभ ग्रह का संबंध हो तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेव कर लेता है, पूर्व के अर्जित पुण्यों का लाभ देखने में मिल जाता है। पंचम स्थान में बुध आकर के बैठे हुए हैं, तो वो केंद्र के स्वामी होकर के पंचम में बैठे हुए हैं, तो पूर्व के पुण्य का कुछ हद तक फायदा आपको देखने में मिल गया। अब रुपया नहीं है तो इसका अगर आप रोना पीटना मचाएंगे तो उससे रुपया नहीं आएगा। आपको अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, वेल्थ को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी होगी, कार्य करने होंगे, तो उसके लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। 2 जुलाई 2025 के बाद से आपकी कुंडली में कुछ समय ऐसे आ रहे हैं कि आपके इनकम के सोर्सेज जनरेट हो। आपको अपनी इनकम को बनाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत पड़ेगी, एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। तृतीयेश भी वीक हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत में कुछ हद तक कमी दिख रही है, और लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते भी कुछ हद तक आलस्य आपके अंदर हो सकता है, जो कि है। त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए सबसे पहले तो,
और हर पूर्णिमा का व्रत करिए। साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना करना प्रारंभ करिए और ब्राह्मणों का सम्मान करना, किसी भी नित्य मंदिर में जाकर के उस मंदिर की सफाई करना। इन कुछ उपायों को अगर आप करेंगे तो आपकी स्थिति में बहुत हद तक सुधार आएगा। इनकम को डेवलप करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए एफर्ट्स लीजिए, तो आपके पास में धन की स्थिति भी आ जाएगी। और रही बात, अगर आप सुसाइड भी नहीं कर पाए हैं, तो सुसाइड नहीं कर पाए हैं तो ये तो कोई प्रश्न होता नहीं है, तो इसके विषय में तो मैं आपसे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। दूसरी चीज़, लोनलीनेस, जो अकेलापन आपने लिखा है वो चतुर्थ में शनि केतु है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपके जीवन काल में लोनलीनेस है और लोनलीनेस रहेगी। कहीं ना कहीं अगर आपको मैं पब्लिक में भी छोड़ दूँ ना, तो आप अपने आप को एकांत ही पाएंगे, क्योंकि आपकी जो लोनलीनेस है ना वो आपके अंदर से है। और जो व्यक्ति लोनली बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, तो इट मीन्स कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो अगर आप अपने खुद के साथ ही खुश नहीं हो, तो आप दूसरों के साथ में क्या खुश हो सकते हो? सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल करके आता है कि आप जो कि अपना खुद का भला चाहते हैं, वो खुद के साथ ही अगर खुश नहीं है, तो वो दूसरों के साथ कभी खुश नहीं हो सकता। तो पहले अकेले में स्वयं की कंपनी को एंजॉय करने की कोशिश करिए, स्वयं की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। जब आप ये सीख जाते हैं तो फिर लोग आपको मिलेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा जनता का सहयोग आपकी कुंडली में नहीं है, यह बात आपकी कुंडली क्लियर बता रही है। और बहुत ज़्यादा यदि आप जनता के बीच में इन्वॉल्व होंगे तो स्वयं को एकांत पाएंगे और बदनामी की स्थिति भी वहाँ बनती है। तो बहुत ज़्यादा जनता से जुड़ना आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी ठीक मुझे नहीं दिखता है। जो उपाय मैंने बताए उन उपायों को आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।